अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में ईरान के मामले पर शदीद तनाव बरकरार। अमरीकी मंदूब माइक वाल्ज़ ने कहा कि सदर ट्रंप पर यकीन रखते हैं कत्लेआम बंद न हुआ तो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर होगा। ईरान में मुजाहिरीन के कत्लेआम को फौरी तौर पर रोकना चाहिए। ईरान बातचीत का कहता है मगर अमल कुछ और करता है। ईरानी हुकूमत के मुजाहिरीन पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल और इंटरनेट की बंदिश की शदीद मजम्मत करते हैं। ये इक़दाम आलमी दुनिया से ज़मीनी हक़ाइक़ छुपाने के लिए किए गए। दूसरी जानिब ईरानी मंदूब ने कहा कि ईरान पर किसी भी किस्म की जारहियत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होगी और ईरान पर फौजी ऑपरेशन का कोई जवाब नहीं। किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरानी हुकाम ने मुजाहिरीन को तशद्दुद और बगावत की तरगीब दी। ईरानी मंदूब ने अमरीकी इजलास बुलाने को शर्मनाक करार दिया और कहा कि अमरीकी मंदूब ने झूठ और गलत बयानी का सहारा लिया। ईरान के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। ईरान पाकिस्तान का हमसाया बरादर मुल्क है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत की मुखालफत करता है। मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश है। हम ईरान और खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। दोनों फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मशवरा देते हैं। ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा टल गया। खलीजी रियासतों की कोशिशें रंग ले आई। अमरीका का ईरान पर हमला न करने का फैसला। ट्रंप ईरान को एक मौका देने पर रजामंद। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने ट्रंप को ईरान पर हमले से बाज रखने के लिए आखिरी वक्त में कायल किया। सऊदी अरब के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि सऊदी अरब, कतर और ओमान ने ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले को रोकने के लिए मुश्तरका सफारती कोशिशों की क़यादत की और हमले के खित्ते में संगीन और खतरनाक नताइज से अमरीका को आगाह किया। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने भी तस्दीक करते हुए बताया कि ईरान को पैगाम वसूल हुआ है कि अमरीका ईरान पर हमला नहीं करेगा। अमरीकी पैगाम में ईरान से भी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की गई। कशीदगी कम होने के बाद कतर में अमरीकी फौजी अड्डे से निकाले जाने वाले एहलकारों की वापसी शुरू हो गई। ईरान ने अपनी फिजाई हदूद हर किस्म की परवाजों के लिए खोल दी हैं। दूसरी जानिब अमरीकी और बरतानवी मीडिया का कहना है कि हमलों का खतरा अभी मुकम्मल तौर पर नहीं टला। अचानक हमला अमरीकी फौज की हिकमत अमली का हिस्सा होगा। ईरान में फांसियों का कोई मंसूबा नहीं। हलाकतों का सिलसिला रुक गया। सदर ट्रंप का एतराफ। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बड़े पैमाने पर जो फांसियां तय थी वो मनसूख कर दी गई हैं। मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया तो जवाब देने पर मजबूर होंगे। मुझे इंतहाई मोतबर ज़राए ने ईरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। साफ़ी ने पूछा क्या ईरान के खिलाफ कार्रवाई अब खारिज अज़ इम्कान है। इस पर सदर ट्रंप ने कहा कि हम ईरान का अमल देखें और जांचेंगे। ईरान की मजहबी हुकूमत के खात्मे का इम्कान मौजूद है। मुजाहिरों के बाद तेहरान की हुकूमत गिर सकती है। ट्रंप का रज़ा पहलवी की वाज़ेह हिमायत से गुरेज। कहा यकीन नहीं कि ईरानी अवाम रज़ा पहलवी की क़यादत कबूल करेंगे या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। 13 खवारिज हलाक। बन्नू में एक कार्रवाई में 8 जबकि कुर्रम में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 5 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितरतुल खवारिज से था। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले के बाद खवारिज को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। इलाके में मजीद खवारिज की मौजूदगी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। और मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से बालाई इलाकों में दाखिल होगा। आज से 19 जनवरी तक मरी, गलियात, सवात, कालाम, एबटाबाद समेत बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। 20 से 23 जनवरी तक बर्फबारी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 19 जनवरी के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे वक्फे से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। 20 जनवरी से 23 जनवरी के दौरान चित्राल, देर, सवात, कालाम, शांगला, कोहिस्तान, बटग्राम, मानसहरा, एबटाबाद, बरी, गलियात, वादिया नीलम, बाग, हवेली और रावलाकोट में शदीद बर्फबारी मुतवक्के है। 21 और 22 जनवरी के रोज बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी जबकि 22 और 23 जनवरी को सिंध में बारिश का इम्कान है। PTM की सयाहों को पोहतात रहने और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत।